हेलो नमस्कार दोस्तों, मैंने फाइनली खरीद लिया DJI का मिनी 5 Pro ड्रोन। ये DJI की तरफ से आने वाला मिनी सीरीज का सबसे लेटेस्ट लीगल ड्रोन है। वैसे तो सभी ड्रोन्स इंडिया में बैंड है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन लीगल कैसे है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैंने परचेस किया है DJI का मिनी 5 Pro फ्लाई मोर कॉम्बो वेरिएंट। एक और वेरिएंट इसके भी ऊपर एक वेरिएंट आता है, फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस वेरिएंट। मैंने जो वेरिएंट परचेस किया है इसमें मुझे मिला है 36 मिनट्स के 3 फ्लाइट बैटरीज। फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस वेरिएंट में 52 मिनट्स के फ्लाइट बैटरीज मिलते हैं। एंड फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस वेरिएंट के बैटरीज की वेट इस वेरिएंट से काफी ज्यादा हो जाता है। फ्लाई मोर कॉम्बो वेरिएंट जो 36 मिनट बैटरी के साथ आता है, इंक्लूडिंग द ड्रोन एंड द बैटरी, आपका वेट 250 ग्राम्स के नीचे आता है। एग्जैक्टली 249 ग्राम्स होता है। एंड बिकॉज इन इंडिया 250 ग्राम्स के नीचे सभी ड्रोन्स को टॉय कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सो ये DJI मिनी 5 Pro फ्लाई मोर कॉम्बो वेरिएंट 250 ग्राम्स के नीचे आता है एंड इसीलिए इसको टॉय कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। इसको विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप लोग फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस वेरिएंट जो 52 मिनट्स वाला बैटरी है, ड्रोन एंड बैटरी, अप्रोक्सीमेटली वेट उसका चला जाता है 300 ग्राम्स। क्योंकि वो 250 ग्राम्स को एक्सीड कर रहा है, इसलिए उस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है ही, प्लस आपको एक पायलट लाइसेंस की भी जरूरत होगी, ड्रोन पायलट लाइसेंस, नॉट द एरोप्लेन वन, जो आपको DGCA के वेबसाइट से ही मिलेगा। एंड इसलिए मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो वेरिएंट परचेस किया है ताकि मुझे रजिस्ट्रेशन का या फिर लाइसेंसिंग का कोई भी रिक्वायरमेंट ना रहे। मैंने ये ड्रोन इंडिया से ही परचेस किया है। वैसे तो DJI के प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करने बिल्कुल भी बैंड है, ना ही इसके कोई ऑफिशियल आउटलेट्स है, ना ही DJI के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है ड्रोन्स के लिए। फिर भी देयर आर अ फ्यू डीलर्स जो ग्रे मार्केट में इन ड्रोन्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं एंड देन इंडिया में सेल करते हैं एट अ वेरी हाई कॉस्ट। मैंने भी वैसे ही ग्रे मार्केट से ही इस ड्रोन को परचेस किया है। वैसे तो मुझे काफी अच्छा डील मिला है एंड उसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर वेरिएंट परचेस किया है। बॉक्स के ऊपर इस ड्रोन के बारे में कुछ मेजर हाईलाइट्स लिखे हैं, क्योंकि ये मिनी 5 Pro है। मिनी 4 Pro के ऊपर काफी सारे एडवांसमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इस ड्रोन में। जो सबसे बिगेस्ट एडवांसमेंट है वो है 1 इंच का इमेज सेंसर। मिनी 4 Pro में छोटा सेंसर आता था, इसमें आपको 1 इंच का इमेज सेंसर मिलता है, जो कि सेम DJI Air 3S ड्रोन में भी मिलता है एंड इट इज वन ऑफ अ प्रोफेशनल ग्रेड ड्रोन। 1 इंच का इमेज सेंसर आई बिलीव DJI Pocket 3 में भी मिलता है। एंड इस 1 इंच इमेज सेंसर की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी, लो लाइट वीडियोग्राफी काफी शानदार हो जाती है। इसमें आप वीडियोस 4K क्वालिटी में अप टू 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब स्लो मोशन वीडियोस भी इसमें रिकॉर्ड होगी। नॉट ओनली दैट, इसमें आप ट्रू वर्टिकल शूटिंग भी कर सकते हो, यानी कि कैमरा डायरेक्टली 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंड आप वर्टिकल वीडियोस नेटिवली इस ड्रोन से रिकॉर्ड कर पाएंगे। गिम्बल जो है वो टोटल 225 डिग्रीज तक का रोटेट होता है। और भी कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स जैसे नाइट स्केप ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल सेंसिंग, मतलब इस ड्रोन में आपको लाइडार सेंसर भी ऐड किया गया है। मिनी 4 Pro के कंपैरिजन में लाइडार सेंसर की वजह से कंप्लीट डार्कनेस में भी ये ड्रोन ऑब्स्टिकल अवॉइड कर सकता है। वैसे उसमें एक कैच है, लाइडार सेंसर केवल फ्रंट फेसिंग दिया गया है, सो लाइडार सेंसर से ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस तो नहीं होगा, बट फॉरवर्ड मूविंग में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, लाइडार सेंसर कंप्लीट डार्कनेस में उसको कैप्चर करके ड्रोन ब्रेक कर सकता है या फिर ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके बाईपास कर सकता है। साथ ही में इस ड्रोन में आपको 4+2 डायरेक्शनल कैमरास मिलते हैं। ये कैमरास वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो यूज नहीं होते, लेकिन इन कैमरास के ही मदद से ओमनी डायरेक्शनल या फिर 360 डिग्री ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस पॉसिबल हो पाता है। ये कैमरास काफी लो लाइट में कैप्चर कर सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर ड्रोन में मिनी 5 Pro में ये कैमरास 1 लक्स तक के लाइट सेंसिटिविटी के साथ आता है। 1 लक्स, अगर आपको पता होगा, लाइट की इंटेंसिटी लक्स से डिटरमाइन होती है एंड 1 लक्स मतलब बहुत ही लो लाइट। सो कंप्लीट डार्कनेस नहीं भी अगर थोड़ा सा भी लाइट मिला इस ड्रोन को, तो ये कंप्लीटली 360 डिग्री ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस परफॉर्म कर सकता है। DJI मिनी 5 Pro के साथ आपको ND फिल्टर का सेट भी मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्रीवियसली हमें मिनी 4 Pro या फिर दूसरे ड्रोन्स के साथ ND फिल्टर सेट सेपरेटली परचेस करना पड़ता था। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 ND फिल्टर्स मिलते हैं। चलिए इस ब्रांड न्यू DJI मिनी 5 Pro फ्लाई मोर कॉम्बो ड्रोन की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स निकलता है। कैरिंग केस, ओके, इस केस के ऊपर में एक कंपार्टमेंट भी है जहां पे आप मे बी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स एंड दूसरी चीजें रख सकते हैं। एंड ये है हमारा ड्रोन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेसरीज में क्या क्या मिलता है हमें।
ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, एक टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। ये है मेरे ख्याल से ND फिल्टर का सेट, इसको बाद में ओपन करेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस एंड स्टिकर्स। ND फिल्टर के सेट में हमें 3 ND फिल्टर्स मिल रहे हैं, ND8, ND32 एंड ND128। ये काफ़ी अच्छा एडिशन है, को इन द बॉक्स ही ND फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको सेपरेटली परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा बैटरी पैक। मैंने फ्लाईमोर कॉम्बो परचेस किया है, जो कि 36 मिनट फ्लाइट टाइम बैटरी के साथ आता है। मैंने 52 मिनट वाला परचेस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 250 ग्राम्स के ऊपर वेट चला जाता है उसका, 250 ग्राम्स के वेट लिमिट को एक्सीड कर जाता है, जिसके वजह से काफ़ी सारे रेगुलेशंस लग जाते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है जस्ट इन केस अगर कभी इन फ्यूचर ड्रोन पकड़ा जाता है या फिर गलती से हम कोई नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन को उड़ाते हैं एंड वहाँ पे अथॉरिटीज़ पकड़ लेते हैं हमारे ड्रोन को, देन इट विल बी एन इशू। लेकिन अगर आप 36 मिनट वाला परचेस करते हो देन इट्स वेल अंडर 250 ग्राम्स, एग्जैक्टली 249 ग्राम्स का आता है। तो एटलीस्ट आप प्रूव कर सकते हो कि दिस इज़ अ टॉय कैटेगरी ड्रोन, और इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। एंड हार्डली 10 मिनट्स का फ्लाइट टाइम डिफरेंस है। अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करते हो, सिनेमाटोग्राफी नहीं करते हो, देन आपको उस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कैजुअल ड्रोन फ्लाइंग करने के लिए परचेस कर रहे हो देन 36 मिनट्स बैटरी इज़ गुड इनफ। इस बैटरी पैक में 2 बैटरीज आ रहे हैं, एक बैटरी ड्रोन में लगा हुआ है, एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है। टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल से ये चार्ज होता है। ये एक 2-वे चार्जिंग हब है, इसका मतलब किसी भी मोबाइल चार्जर से इस बैटरी हब को भी चार्ज कर सकते हो, इंक्लूडिंग दीज बैटरीज। एंड जब आप बाहर हो, ट्रैक पे हो, ट्रिप पे हो, तब आप इस बैटरी पैक से अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। सो ये बैटरी पैक डबल हो जाता है एज अ पावर बैंक एज वेल। बैटरी वेट्स काफ़ी हल्के हैं, आई एम सरप्राइज्ड इतने कम वेट में इतना अच्छा बैटरी बैकअप कैसे प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये 8.6 वोल्ट का बैटरी है, 7 वोल्ट रेटेड है। एम्पियरेज यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, बट 2788 मिली एम्प पावर का बैटरी है। एंड जो प्लस वेरिएंट है आई बिलीव उसमें मिली एम्प पावर कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 2788 मिली एम्प पावर का है। ओके, ये हमारा DJI RC2 रिमोट कंट्रोल, काफ़ी शानदार रिमोट है। यहाँ पे आपको रबर ग्रिप्स मिलते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन है, अगर आप देख सकते हो अंदर में एक फ़ैन भी है। सो जब आप बाहर फ्लाई कर रहे हो या फिर जब एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए फ्लाई कर रहे हो तब ये फ़ैन इस रिमोट को भी कूल रखने में हेल्प करेगा। नीचे एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है एंड एक चार्जिंग पोर्ट है। सो इस रिमोट के अंदर इनबिल्ट बैटरी आता है जिससे आप इस रिमोट को चार्ज टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्क्रूज है, आई थिंक ये लैनयार्ड के लिए है। अगर हम कभी इस रिमोट को नेक से हैंग करने के लिए लैनयार्ड का यूज़ करेंगे देन शायद इसका काम आएगा। अदरवाइज क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये एंटीनास है, यहाँ पे कैमरा बटन है, ये रिकॉर्ड बटन है, ये गिम्बल कंट्रोल है। जॉयस्टिक्स पीछे मिल जाएंगे मैग्नेटिकली अटैच्ड, तो यहाँ से आप जॉयस्टिक निकाल के इसमें स्क्रू करना होगा एंड इट शुड गेट अटैच्ड। यस, ये है हमारा DJI Mini 5 Pro एयरक्राफ्ट। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही प्रीमियम फीलिंग है। This is really beautiful, guys. The remote is so beautiful and the aircraft is next level. This is so beautiful. तो सबसे पहले आपको गिम्बल प्रोटेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके लिए इस फ्लैप को या फिर इस स्ट्रिंग को हल्का सा नीचे अगर आप पुल करेंगे ये अपने आप बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इलास्टिक। यहाँ पे जो हुक्स बने हैं ये हुक्स
इन वेंट्स में फंसते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा पुल करके निकालना होगा। एक बार ये निकल गया, देन पूरे गिम्बल प्रोटेक्टर को सीधा बाहर पुल करना है, या फिर यहाँ पे एक और क्लिप है। ओके, सो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पुल करेंगे एंड देन उसको बाहर पुल करेंगे। सो जब आप इसको निकालें, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि गिम्बल पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर ये कभी गिम्बल पे फंस रहा होगा तो इट्स बेटर आप थोड़ा केयरफुली इसको निकालें। इस बैटरी पैक को जब आप पहली बार ओपन करोगे एंड इस बटन को प्रेस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे कुछ भी ब्लिंक नहीं होगा, कोई भी बैटरी स्टेटस नहीं दिखाएगा एंड इट इज सपोज टू नॉट शो एनी काइंड ऑफ बैटरी स्टेटस, बैटरी इंडिकेशन। जब आप फर्स्ट टाइम इस पूरे ड्रोन को अनबॉक्स करके इस पावर बटन को प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। दैट इज बिकॉज द बैटरी इज अनएक्टिवेटेड। बैटरी को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक मोबाइल चार्जर से इसको 1 टाइम चार्ज करना होगा। 1 टाइम नहीं, जस्ट आप प्लग इन कीजिएगा, इमीडिएटली ये बैटरी पैक एक्टिव हो जाएगा। अगर आप पावर बटन को प्रेस करते हैं एंड इमीडिएटली आपको यहाँ पे इंडिकेशंस दिखने लग जाते हैं, इसका मतलब ये बैटरी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ऑलवेज रिमेंबर, DJI के प्रोडक्ट्स में हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है। रिमोट फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होगा, एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होगा, बैटरी पैक भी फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होगा। गिम्बल प्रोटेक्टर है, इसको भी रिमूव करना होगा। ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकी टेप लगा हुआ है एंड दिस इज अ फोम पीस जो इस गिम्बल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप आर्म्स को अनफोल्ड करोगे, ड्रोन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इन केस आर्म्स अनफोल्ड करते साथ अगर ड्रोन एक्टिवेट नहीं होता है, देन आपको ये पीछे वाले बटन को 1 टाइम प्रेस करना है एंड देन 2nd टाइम लॉन्ग प्रेस करना है, देन ये ड्रोन एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्रोन को एक्टिवेट कर रखा है, इसीलिए ये डायरेक्टली मुझे होम पेज पे लेकर जाएगा। आपके केस में जब भी आप रिमोट को टर्न ऑन करेंगे, सबसे पहले आपको पावर बटन वंस प्रेस करना है, ये बैटरी स्टेटस दिखाएगा। 2nd टाइम लॉन्ग प्रेस करेंगे, रिमोट टर्न ऑन हो जाएगा एंड पीछे इसका फैन स्टार्ट हो चुका है एंड आप जैसे देख सकते हो ड्रोन का कैमरा फीड हमें दिखने लगा है। तो जैसे आप पहली बार इस रिमोट को टर्न ऑन करेंगे, इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे एक्टिवेट का बटन दिखेगा एंड वो नेटवर्क कनेक्शन मांगेगा। तो आप या तो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वाईफाई राउटर है तो वाईफाई राउटर के पासवर्ड से आप वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज बिफोर यू कैन इवन यूज दिस ड्रोन और द रिमोट यू हैव टू एक्टिवेट इट। आप इस पेज में आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको जाना है गो फ्लाई में। नाउ यहाँ पे कॉशन दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, नो सैटेलाइट पोजिशनिंग। वो इसीलिए क्योंकि मैं अभी इंडोर्स में हूँ। फर्स्ट टाइम फ्लाई करने के लिए आपको सैटेलाइट पोजीशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैटेलाइट काउंट 17 दिखा रहा है। सो फर्स्ट टाइम इंडोर्स में फ्लाइट मत कीजिए, ओपन एरिया में चल जाइए, ग्राउंड में या फिर रूफटॉप में जाके एक बार सैटेलाइट कनेक्शन हो जाए, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लाइट ले लीजिए। उसके बाद आप मैनुअल मोड में इंडोर्स में भी फ्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मोड में भी आप फ्लाई कर सकते हैं। इस रिमोट में या इस ड्रोन में मुझे चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट स्टोरेज दिखा रहा है 4773। मुझे पता है कि इधर रिमोट में या फिर ड्रोन में इनबिल्ट 4GB का स्टोरेज आता है। आई हैव टू चेक कि वो एक्चुअली कितना यूजेबल है। अदरवाइज यहाँ से आप बैटरी साइकिल काउंट भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस 3 डॉट में जाएंगे, देन नीचे जाएंगे तो बैटरी मोड दिखेगा, बैटरी इन्फो। एक बार बैटरी इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बैटरी साइकिल काउंट। सो अगर आपका ब्रांड न्यू ड्रोन है तो ये बैटरी साइकिल काउंट 0 दिखाएगा। इसका मतलब एक बार भी ये बैटरी चार्जिंग साइकिल के थ्रू नहीं गया है। मुझे इंटरनल स्टोरेज अभी अभी दिखा एंड 4GB नहीं गाइस, 42GB का इंटरनल स्टोरेज है, जो कि डिसेंट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन डिसेंट है फॉर बेसिक फ्लाइट्स, और एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद। जब तक आपके पास एक मेमोरी कार्ड नहीं है, आप फ्लाइट लेके कुछ बेसिक ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं। रिमोट के ऊपर आपको 2 व्हील्स मिलेंगे, स्क्रॉल व्हील मिलेंगे। ये कंटिन्यूस स्क्रॉल व्हील्स तो नहीं है, लेकिन इससे आप ड्रोन की गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं। इस राइट साइड वाले व्हील से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले व्हील से आप गिम्बल को अप या डाउन कर सकते हैं, मीन्स 90 डिग्री अप या डाउन, इस तरह से। पीछे में आई थिंक C1 बटन से ये कम्प्लीटली 90 डिग्री डाउनवर्ड फेसिंग हो जाता है। फिर से आप C1 बटन दबाएंगे तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जाएगा, एंड C2 बटन से ये लैंडस्केप से पोर्ट्रेट हो जाएगा गिम्बल, एंड अगेन आप C2 बटन दबाएंगे तो ये गिम्बल पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाएगा। राइट स्क्रॉल व्हील से आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। लेफ्ट स्क्रॉल व्हील से आप स्लाइटली अप एंड डाउन गिम्बल को कर सकते हैं।
रिमोट को टर्न ऑफ करने के लिए आपको वापस पावर बटन को एक बार प्रेस करना है एंड देन लॉन्ग प्रेस करेंगे, रिमोट टर्न ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा कंप्लीटली। एंड ड्रोन को भी टर्न ऑफ करने के लिए पावर बटन को हम एक बार प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करेंगे, ड्रोन भी शट डाउन हो चुका है। इस ड्रोन के साथ आपको जो बैग मिलता है वैसे तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है एंड ये काफ़ी बड़ा भी है। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले जो मिनी 4 Pro आता था उसके बैग से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है एंड ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, आप इसको लेके ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। पैडिंग वगैरह बहुत अच्छी है, जिप्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस बैटरी पैक में कुछ हिडन फीचर्स भी है जो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वैसे ये इंटेलिजेंट फ्लाइट बैटरी 36 मिनट वाला बैटरी पैक है। इसके चार्जिंग हब में और इस बैटरी पैक में कुछ हिडन फीचर्स है, कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस बैटरी पैक को यूज करने के लिए। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप ये ड्रोन या फिर DJI का कोई भी दूसरा ड्रोन कहीं से भी परचेस करते हैं, इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर कहीं से भी, तो परचेस करने से पहले उस ड्रोन का एक्टिवेशन स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में एक्टिवेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये एक प्री फ्लाइट चेक करने बता रहा है। मैं बहुत जल्दी से कर लेता हूँ। इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। मैंने अभी 2-3 शॉट्स लिए, ड्रोनी, राउंड एंड पता नहीं और भी बहुत सारे प्रीसेट शॉट्स है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था बट काफ़ी अच्छी तरह से ये ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। माइल्ड विंड दे रहा है, कभी कभी ऐसा थोड़ा ज़ोर का हवा आ रहा है, झोंका जैसा आ रहा है, लेकिन मिनी 5 Pro इज़ डूइंग अमेजिंग। मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छी तरह से विंड स्टेबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। कितना अच्छी तरह से ये होवर कर रहा है, अभी भी हवा दे रहा है। अगर आप ब्रांचेस को नोटिस करो दूर में तो माइल्ड हवा दे रहा है एंड ये काफ़ी स्टेबल है, बिल्कुल भी वॉबल नहीं है। स्लाइट लेफ्ट राइट एकदम स्मूथली हो रहा है। इसके कंट्रोल्स बहुत ही अच्छी है, बहुत सेंसिटिव कंट्रोल्स है, तो इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये ज़रूर हम लोग इस पे प्रो हो जाएंगे। आप जैसे देख सकते हो अभी एक हवा का झोंका आया तो मिनी 5 Pro थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, लेकिन फिर ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस ड्रोन को वापस दूर भेजते हैं एंड देन इसका रिटर्न टू होम फीचर को चेक करेंगे। आई होप रिटर्न टू होम अच्छी तरह से इसका काम करेगा। तो एक चीज़ हम सबको हमेशा ध्यान में रखना है, एक बैटरी में एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बैटरी कितना रहने से ये सक्सेसफुली रिटर्न टू होम कर सकता है एंड अगर बैटरी ज़्यादा डिप्लीट हो जाए तो नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा सैटेलाइट काउंट, करेंटली आप स्क्रीन पे देख सकते हो सैटेलाइट काउंट 39 है, 40 आई थिंक मैक्सिमम जाता है, बहुत अच्छा जाएगा तो 50। सो एनीथिंग अबव 20 इज़ वेरी गुड। 20 से ऊपर सैटेलाइट काउंट है तभी ये रिटर्न टू होम अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ड्रोन कभी घूमेगा नहीं, इवन इफ रिमोट का बैटरी खत्म हो जाए ड्रोन अपने आप रिटर्न टू होम आ जाएगा। इवन इफ रिमोट के साथ कनेक्शन टूट जाए फिर भी ड्रोन अपने आप रिटर्न टू होम आएगा, लेकिन सैटेलाइट काउंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा RC के साथ जो कनेक्शन है, इतना भी दूर नहीं भेजना है कि RC के साथ कनेक्शन ही टूट जाए। तो हम अभी इसको रिटर्न टू होम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या ये वापस आता है एंड आता है तो कितना जल्दी आता है। तो मैं रिटर्न टू होम के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एडवांस रिटर्न टू होम कैसे यूज करते हैं। बहुत तेजी से ड्रोन आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड ड्रोन हमारे ऊपर आ चुका है। अभी ये डिसेंड होगा एक सर्टेन हाइट पे, उसके बाद आई होप उसी लॉन्च पैड पे ड्रोन लैंड हो जाएगा। एकदम सही जगह पे लैंड हुआ है, जहां से टेक ऑफ किया हार्डली 5-10 मिलीमीटर्स का डिफरेंस होगा। तो ये था DJI Mini 5 Pro का क्विक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट फ्लाइट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक ड्रोन परचेस करने का सोच रहे हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।